हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोटो फिलर की सहायता से आप ऑटोमेटिक एल्बम कैसे बना सकते हैं। आप किस तरीके से 5, 10, 15 या फिर 20, 25 सीट जितने भी सीट्स आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑटो पीएचडी की और दूसरा फोटोग्राफ्स की। डेस्कटॉप में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑटो पीएचडी वॉल्यूम 1 नाम से एक फ़ोल्डर बना के रखा है डेस्कटॉप पे और इसमें ढेर सारे ऑटो पीएचडी रखा है। इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको 1000 से अधिक ऑटो पीएचडी मिलेंगे और आप चाहें तो मार्केट के किसी भी टेम्पलेट को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑटो पीएचडी और इमेजेस। यहाँ पर सैम्पल इमेज 2 के अंदर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स सेव करके रखा है। तो हम इस फोल्डर की इमेज को लेके ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइन करना सीखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको पेजेस डिसाइड करने हैं। मान लीजिए आप 5 पेज बनाना चाहते हैं तो 5 ऑटो पीएचडी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 10 पेज बनाना चाहते हैं तो 10 ऑटो पीएचडी सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने चलिए एक ऑटो पीएचडी ये सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और एक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर से 4 ऑटो पीएचडी सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको 10 पेज बनाने हैं तो 10 ऑटो पीएचडी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया और एक नया फोल्डर में बना दूंगा कहीं पर भी, डेस्कटॉप में या फिर अंदर के किसी भी हार्ड डिस्क लोकेशन में, कहीं पर भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर बना दिया और उन ऑटो पीएचडी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑटो पीएचडी लिया है। अगर आप चाहें तो इन ऑटो पीएचडी में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, फ्रेम्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फ्रेम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने एक ऑटो पीएचडी को फोटोशॉप में ओपन कर लिया और मुझे यहाँ पर 2 फ्रेम नहीं चाहिए, 4 फ्रेम चाहिए। तो मैंने इन दोनों फ्रेम को सेलेक्ट किया, अल्ट के साथ ऐसे ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए 4 फ्रेम हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ, ऐसा कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक ऑटो पीएचडी है, इसको मैंने ओपन किया और मुझे इस ऑटो पीएचडी में ये वाला जो फ्रेम है ये नहीं चाहिए तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। इसकी साइज़ मुझे बड़ी करनी है तो मैंने इसका साइज़ ऐसे बड़ा कर दिया। मतलब ऑटो पीएचडी में आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ पर रख दिया, साइज छोटा कर दिया और इसे सेव कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर लिया है जिसमें मैंने उतने ऑटो पीएचडी रख दिए हैं जितने का मुझे एल्बम बनाना है। यहाँ पर है सैम्पल इमेज 2। ये देखिए, मैंने फ़ोटोशॉप स्टार्ट किया। अब मैं फ़ोटो फिलर स्टार्ट कर लूँगा। सबसे पहले हम लोग को इनपुट और आउटपुट फोल्डर डिसाइड करना होता है। इनपुट फोल्डर मतलब वो फोल्डर जहाँ की फ़ोटो से ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइन होगा। आउटपुट फोल्डर मतलब एल्बम पेज पीएचडी फॉर्मेट में कहाँ सेव होंगे। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट का एक बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, इमेज फोल्डर पे क्लिक करना है और वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने इमेजेस रखे हैं। मैं डेस्कटॉप में गया और यहाँ पर सैम्पल इमेज 2 सेलेक्ट कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर सेलेक्ट करना है, फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो आपको इमेजेस नज़र नहीं आएंगे। आपको बस फोल्डर को ऊपर से सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं इसके अंदर चला गया और ओके किया तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। आपको इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इसी तरीके से आउटपुट फोल्डर डिसाइड करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बना देता हूँ। आउटपुट का फोल्डर आप कहीं पर भी बना सकते हैं और इसका नाम दे दिया चलिए मैंने मोहित आउटपुट। इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि उसके अंदर जाके सेलेक्ट फोल्डर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए कोई फोल्डर ही नहीं है। आपको ऊपर से ही उसे सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने मोहित आउटपुट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर और यहाँ डन कर देना है। अब ऑटोमेटिक एल्बम कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ पर फुल ऑटो का एक बटन दिया हुआ है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो हाउ टू यूज हेल्प इन इंग्लिश, हाउ टू यूज हेल्प इन हिंदी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इस बटन का इस्तेमाल कैसे करना है। और अगर आपको ऑलरेडी आता है, आपने वीडियो देख के रखा है तो इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे यहाँ पर क्रिएट ऑटोमेटिक एल्बम इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे
आपसे पूछा जाएगा कि पीएचडी का फ़ोल्डर कहाँ पर है, तो आपको पीएचडी का फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर नाम से एक फ़ोल्डर बना के रखा था, तो मैंने उस फोल्डर को सेलेक्ट किया और ओके कर देना है। बस इतना ही करना है और आपके पीएचडी फोल्डर की पीएचडी एक एक करके ओपन होती जाएगी। पीएचडी में जितने भी फ्रेम्स होंगे उतने फ़ोटोग्राफ्स ओपन हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक जाके फ्रेम्स में फिल हो जाएंगे, रिसाइज हो जाएंगे और आउटपुट फोल्डर में पीएचडी फॉर्मेट में एक पेज सेव होते जाएगा। आपके पीएचडी फोल्डर में जितने भी टेम्पलेट होंगे वो सारे टेम्पलेट एक एक करके ओपन होते जाएंगे, सभी फ्रेम्स में फ़ोटो फिल होती जाएगी और वो आउटपुट में पीएचडी फॉर्मेट में सेव होते जाएंगे, जिसे आप बाद में चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 4 पीएचडी टेम्पलेट लिया था, इसलिए सिर्फ 4 पेज रेडी होगा। अगर आप 10 पीएचडी टेम्पलेट उस पीएचडी के फोल्डर में रखते तो 10 पेज रेडी होते, 100 पेज रखते तो 100 पेज रेडी होते। तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक या तो इमेज ख़त्म नहीं हो जाती या तो पीएचडी टेम्पलेट में से पीएचडी टेम्पलेट्स ख़त्म नहीं हो जाते। और आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी पीएचडी टेम्पलेट ऑटो एल्बम में डिज़ाइन होते हैं वो ऑटो पीएचडी होते हैं, वो नॉर्मल पीएचडी नहीं होते हैं। आप नॉर्मल पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है और उसका एक अलग से वीडियो दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस होती जा रही है और एक एक करके पीएचडी टेम्पलेट्स ओपन होते जा रहे हैं और उसमें फ़ोटोग्राफ्स फिल होते जा रहे हैं। ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग आउटपुट फोल्डर देख लेते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप में मोहित आउटपुट नाम से जो फोल्डर हमने बना के रखा था उसमें आप देख सकते हैं कि 4 पेज डिजाइन हो गए हैं और इसमें ये सारे के सारे पीएचडी फॉर्मेट में हुए हैं और इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार सभी फ़ोटो में मॉडिफिकेशन कर लिया है अपने अकॉर्डिंग, तो आप सभी को एक साथ जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर पीएचडी करेक्शन के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। कन्वर्ट पीएचडी टू जेपीजी, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि कौन से फोल्डर की पीएचडी को आप जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट पीएचडी फोल्डर बटन पे क्लिक किया और डेस्कटॉप में से मोहित आउटपुट नाम का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। फोल्डर सेलेक्ट करते के साथ उस फोल्डर की सभी पीएचडी इमेज एक एक करके ओपन होती जाएगी और उन सभी का एक एक जेपीजी आउटपुट बनता जाएगा उसी फोल्डर में। ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी पेज के जेपीजी वर्जन भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से फ़ोटो फिलर में आप बहुत आसानी से ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर से सबसे पहले आपको कुछ ऑटो पीएचडी लेने हैं और उनको एक दूसरे फोल्डर में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर से इस ऑटो पीएचडी को ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। मैंने इन सबको कॉपी किया, किसी भी लोकेशन में एक नया फोल्डर बना देना है। मैंने डेस्कटॉप में ही न्यू फोल्डर 2 नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया और इसमें पीएचडी टेम्पलेट्स को यहाँ रख दिया। आप 4, 5, 10, 20, 25 जितने भी पीएचडी टेम्पलेट्स रखना चाहते हैं, जितने भी पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपको उस फोल्डर में उतने टेम्पलेट रखने हैं। आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फ्रेम्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, फ्रेम्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपको फ़ोटो फिलर स्टार्ट करना है। इनपुट आउटपुट फोल्डर डिसाइड करना है। यहाँ पर नीचे इनपुट आउटपुट बटन पे मैंने क्लिक किया। मैं अब इमेज फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने डेस्कटॉप में इस बार इमेज सैम्पल 1 नाम का फोल्डर सेलेक्ट किया और आउटपुट में इस बार डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया आउटपुट 2। इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डन किया। अब मैं फुल ऑटो बटन पे क्लिक करूँगा, क्रिएट ऑटोमेटिक एल्बम बटन पे क्लिक करूँगा और वो पीएचडी का फोल्डर डिसाइड कर लूँगा। यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर 2, ओके। तो उस फोल्डर की सभी पीएचडी एक एक करके ओपन होती जाएगी। जो इनपुट इमेज का फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया था उसकी इमेज एक एक करके
उस पीएचडी टेम्पलेट में सेट होती जाएगी और वो ऑटोमेटिक पीएचडी फॉर्मेट में आउटपुट फोल्डर में सेव होती जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको 1000 से ज़्यादा ऑटो पीएचडी मिलेंगे और अगर आप चाहें तो आपके पास जितने भी पीएचडी टेम्पलेट हैं उनको ऑटो पीएचडी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी नॉर्मल पीएचडी को ऑटो पीएचडी में कैसे कन्वर्ट करना है उसका एक अलग से वीडियो दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएचडी पेज एक एक करके ओपन होते जा रहे हैं, सभी पीएचडी में फ़ोटो फिल होती जा रही है और वो ऑटोमेटिक सेव होते जा रहे हैं। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट 2 नाम का जो फोल्डर है उसमें 4 पेज रेडी हो चुके हैं और ये सभी के सभी पीएचडी फॉर्मेट में हैं। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना हो, चाहे क्लिप आर्ट डालना हो, चाहे इमेज छोटा बड़ा करना हो, बैकग्राउंड डालना हो, स्ट्रोक डालना हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। और लास्ट में इनको जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीएचडी करेक्शन ऑप्शन में जाना है, कन्वर्ट पीएचडी टू जेपीजी में जाना है और आउटपुट का फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आउटपुट 2 फोल्डर सेलेक्ट किया जहाँ पर सारे पीएचडी पेज रेडी होके सेव हुए थे। मैंने ओके किया तो ऑटोमेटिक आउटपुट फोल्डर की सभी पीएचडी एक एक करके ओपन होती जाएगी फोटोशॉप में और उनका जेपीजी बनता जाएगा। ये देखिए सभी पीएचडी पेज का एक एक जेपीजी यहाँ पर आ चुका है।